जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने चैनल व्रत साधना में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से किसी भी प्रकार की कष्ट हो, परेशानियां हो, उससे मुक्ति मिल जाती है और कोई भी कामना हो, आपकी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए व्रत नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तब भी आप आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में कामदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और व्रत के पारण का अर्थात व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, किन उपायों को करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो, व्रत का पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम व्रत कर रहे हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो हमारी ये कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए वीडियो उपयोगी हुई। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कामदा एकादशी इतनी विशेष क्यों है। देखिए, हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है तो इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और चैत्र नवरात्रों के तुरंत बाद ये एकादशी आती है। तो माता की आराधना के बाद जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा हम करते हैं तो समझ प्रकार की कामनाएं यानी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को विधि विधान से धारण करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे महा पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो दंपत्ति संतान चाहते हैं इस व्रत को धारण करे, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आराधना करे तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। और जिनकी संतान है, अगर वह इस व्रत को धारण करते हैं तो भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो उनकी संतान की आयु लंबी होती है और संतान की सफलता की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात, इस व्रत को धारण करने से आपकी संतान आज्ञाकारी होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में और अनेक ध्यान में तत्पर रहने वाली भी होती है और संतान अगर अच्छी हो जाए तो फिर अपना जीवन भी सफल ही हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति की कामना भी पूर्ण हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति सभी प्रकार के संसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप किसी भी प्रियजन को उसके पापों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो इस व्रत का संकल्प लेकर उस व्यक्ति के निमित्त अगर आप व्रत धारण करते हैं, इसका जो पुण्य फल है आप उस व्यक्ति को समर्पित करते हैं तो उसके पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और उसे बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति व्रत धारण करे, ऐसा पुण्य कर्म करता है, उसके पुण्य का तो क्या ही कहना। इस व्रत की कथा में ये वर्णन आता है कि ललिता नामक जो स्त्री थी, उसने ऋषि शंगरी के कहने पर इस व्रत को धारण किया और इसका जो पुण्य फल था उसे पति को, ललित को सौंप दिया, जिससे कि वह राक्षस योनि से मुक्त हो गया। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो पूजा प्रार्थना तो कर ही लीजिए। और अब जानते हैं कामदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, कामदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल की रात्रि 8 बजे और एकादशी की समाप्ति हो रही है 8 अप्रैल की रात्रि 9:12 पे। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं। 8 अप्रैल 2025 को मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 8 अप्रैल को एकादशी का ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 3:05 से सुबह 5:20 तक। ब्रह्म मुहूर्त का ये समय है, आप इस समय में स्नान कर सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। 8 अप्रैल को सर्वार्ध सिद्धि योग लग रहा है जो कि सुबह 6:06 से सुबह 7:55 तक रहेगा।
सर्वार्थ सिद्धि योग आप सभी जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कार्यों की सिद्धि के लिए कोई मंत्र जप करना चाहते हैं, कोई उपाय करना चाहते हैं या फिर कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। और सुबह 6:06 से 7:55 तक रवि योग भी रहेगा, तो 2 शुभ योग एक साथ प्राप्त हो रहे हैं, जो कि अति ही श्रेष्ठ रहेगा। सुबह 6:12 से सुबह 7:55 तक अमृतकाल का समय है, तो अमृतकाल के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस समय में पूजा इत्यादि कोई भी कार्य करने से ठीक है। तो इतने शुभ मुहूर्त हैं, इस शुभ मुहूर्त को नोट करके अवश्य रख लीजिए। अब जानते हैं पारण हमें कब करना है, व्रत हमें कब खोलना है। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 अप्रैल की रात्रि 9:12 और इसका समापन होगा 9 अप्रैल की रात्रि 10:55 में। ऐसे में व्रत का पारण हमें करना है, तो देखिए, अगर आप 8 अप्रैल को व्रत करेंगे तो 9 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। पारण हमेशा सूर्योदय के बाद किया जाता है, तो पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:20 से सुबह 8:34 तक। तो जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, फिर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और दिन भर व्रत धारण करें। रात्रि में हो सके तो भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करें और संभव हो तो रात्रि में पूर्ण रात्रि जाग करके जागरण भी कीजिए। मतलब जितना भी समय हो सके रात्रि जागरण कीजिए। फिर दशमी तिथि पर भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर या फिर एक ब्राह्मण के निमित्त कच्चा भोजन आप मंदिर में भिजवा दीजिए। यदि आप ब्राह्मणों को बुलाने की क्षमता रखते हैं तो घर बुलाकर भोजन करा दीजिए और उसके बाद संयम व शुभ मुहूर्त में व्रत को खोल लीजिए। पूरे श्रद्धा भाव से विधि विधान से और नियम पूर्वक अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो किसी भी प्रकार के पाप कर्म हो वह समाप्त हो जाते हैं और कोई भी कामना हो, सभी प्रकार की कामना अर्थ धर्म काम और मोक्ष इस व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हुई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने परिजनों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी एकादशी की विधि के बारे में पता लग सके और हमारे चैनल व्रत साधनों को सब्सक्राइब करें ताकि इस दिन यानी एकादशी के दिन आप व्रत कथा हमारे चैनल से सुन सकें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।